सीमानतपुर में राजेंद्र और उसकी पत्नी सुनीता रहती थीं। वो लोग दलित समाज में से थे, इसलिए लोग उससे घृणा करते थे। वह लोगों को साथ बुरा सुलूक करते थे। उससे अपने पास नहीं तो बैठने देते थे, नहीं अपने घर जाने देते थे। वह लोग गांव से दूर रहा करते थे। राजेंद्र खेतों में काम कर रहा था। उसकी पत्नी सुनीता जल का गिलास लेकर घर से बाहर आती है। राजेंद्र, तुम हमेशा इस गर्मी में खेतों में काम करते रहते हो। इस सब का क्या फायदा? तुम जानते हो कि हमें कभी कोई अधिकार नहीं मिलेगा। सुनीता, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। यह हमारी किस्मत नहीं है, यह हम पर थोपा गया अत्याचार है। अब मैं बस चुप नहीं रह सकता, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। लेकिन राजेंद्र बाबू और सरपंच जैसी शक्तियां हमें कभी भी उठने नहीं देंगी। वे कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपनी जगह बनाएं। इस समाज में नीच जातियों के लिए कोई जगह नहीं है। बड़े लोग हमें अपना नौकर समझते हैं। हम उनके सामने कुछ नहीं है। वो लोग बस अपना गुलाम समझते हैं। वे हमें दबा नहीं सकते, अब नहीं। मैं जानता हूं कि अगर हम साथ मिलकर आवाज उठाते हैं तो कुछ भी संभव है। हमें अपना हक समाज से लेना होगा। हम इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और अपना हक इस समाज से लेकर रहेंगे। एक दिन राजेंद्र गांव जा रहा था। राजेंद्र गांव के चौक पर पहुंचता है, जहां बाबू, सरपंच और कुछ अन्य ऊंची जाति के लोग बैठकर बात कर रहे हैं। इन दलितों को क्या समझते हो? इन्हें तो सिर्फ काम करना चाहिए, अपने हक की बात करने का हक नहीं है। ये हमारी जगह पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ हमारी गुलामी के लिए बने पैरों की जूते सिर पे रखने से ताज नहीं होता, उसी तरह ये लोग हमारी काम के लिए बने हैं। हाँ, ये दलित लोग अपनी औकात भूल गए हैं। हम ही इनकी जिंदगी में रोशनी है। अगर ये अपनी जगह से ऊपर उठे तो हम उन्हें बता देंगे कि उनकी असली जगह क्या है। इसे तो समाज में एक साथ रहने का भी हक नहीं है। ये आपने आपको पता नहीं क्या समझे लगे। इसकी अकल ठीक करनी होगी। राजेंद्र इनकी बातें सुनकर धीरे धीरे उनके पास पहुंचता है। मैं यहां आपके पैरों में गिरने के लिए नहीं आया, मैं अपनी आवाज उठाने आया हूं। हम अब चुप नहीं बैठेंगे। हमें अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए और हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने का अधिकार चाहिए। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोगों को इस समाज में रहने का हक मिलना चाहिए। इसलिए अब मैं और पूरा दलित समाज मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज पूरे साकार तक ले जाएंगे। तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो। तुम्हें क्या अधिकार है हमारे सामने इस तरह बोलने का? 2 कौड़ी के दलित मजदूर हम लोगों के सामने ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे कर ली? तुम लोगों को समाज से बाहर निकाल देने चाहिए, वरना तुम लोग किसी दिन हमारे सिर पे बैठकर उड़ने लगे। सही कहा आपने सरपंच जी। इन लोगों को नहीं रोका तो ये लोग हमारे ऊपर ही चढ़कर बैठ जाएंगे। इसीलिए हम लोग इसकी कोई भी आवाज को ओबमड़ तक नहीं जाने देंगे। ये गरीब मजदूर और दलित हमारे जूते के नीचे ही हमेशा रहना चाहिए। इनको ज्यादा हक इस समाज में नहीं मिलना चाहिए। ये लोगों का जीवन ही हमारी सेवा करने के लिए बना है। हमारी औकात वही है जो हमारे हक में है। हम भी इंसान हैं और हमें भी वही अधिकार चाहिए जो बाकी सभी को मिलते हैं। हम चुप नहीं रहेंगे। हमें भी वो सब करने का अधिकार है जो आप लोग करते हो। अरे हम लोग भी तो इंसान हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो? आप लोग एक बार हमारी जगह रहकर तो देखो हमें कितना तकलीफ होती है। वह निराश मन से आपने अपने घर की ओर चला जाता है। वह यह बात सुनकर बहुत उदास था। एक दिन सुनीता पानी लेने के लिए कुएं के पास जाती है। वहाँ बहुत सारी औरतें पानी भर रहे थे। तभी उनमें से एक औरत कहती है, अरे तू यहाँ क्या करने आई है? मैं यहाँ पानी भरने के लिए आई हूँ। अरे तेरे जैसे नीच जातियों के लिए कुआं नहीं है। तू अगर इस कुआं को छू देगी तो यह कुआं का पानी अशुद्ध हो जाएगा।
चल जा जा यहाँ से, तू कहीं और जाकर पानी भर लेना समझी। मैं नीच जातियों से हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो इंसान हूँ और आप लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और हम भी इसी समाज में रहते हैं और ये हमारा हक है, इसीलिए मैं भी इसी कुएं से पानी भरूंगी। नीच जाति का मैं हूँ, लेकिन आप लोगों की सोच मुझे ज्यादा नीच है। जाती है कि नहीं, तेरे जैसों को अच्छे से सबक सिखाना आता है। चल निकल यहाँ से कलमुही, और तू मुझे अच्छाई और बुराई का पाठ न पढ़ा। तू नौकर है समझी। तू हम लोगों के सामने ऊंचा आवाज में बोलने की हिम्मत कैसे किया? तुमने रुक जा सरपंच से कहकर, तेरी खबर लेती हूँ, तब तुझे पता चलेगा। सुनीता वहां से चली जाती है और घर जाकर राजेंद्र को सारी बातें बता देती है और कहती है, सुनिए जी, आज जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तो वहां पर बहुत सारे औरतें मुझे नीच जाति कहकर और कुएं से पानी नहीं ले जाने के लिए बोल रही थीं। क्या नीच जाति का होना पाप होता है? क्या हम लोग इस समाज में रहने के लायक नहीं हैं? ऐसा मत बोलो भाग्यवान, यह लोगों की गलती नहीं है। यह बड़े लोग जो अपने आप को राजा समझते हैं, वह लोगों के बीच में इंसानियत नहीं देखते, वह जाति देखकर हमारे साथ ऐसा करते हैं। तुम फिक्र मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इसके लिए समाज में आवाज जरूर उठाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजेंद्र परेशान होकर एक दिन गांव में पंचायत रख देता है ताकि उसे बराबर का हक मिल सके। गांव के लोग एक बड़ी पंचायत में इकट्ठे होते हैं। राजेंद्र और उसकी पत्नी गांव के दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुखिया और सरपंच ऊंची जाति के लोग बैठे हैं। हम यहाँ केवल ये मांगने नहीं आए हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हम यहाँ ये मांगने आए हैं कि हमें समानता मिले, हमें शिक्षा मिले, हमें हमारे हक मिले। हम सिर्फ इंसान हैं, कोई कृपा नहीं चाहते। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अपनी मेहनत का सम्मान चाहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं। हमें भी समाज में समान स्थान चाहिए। हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो। हम लोग भी इस समाज का हिस्सा है। हमें भी सब अधिकार चाहिए। गांव के कुछ लोग जो अब तक चुप थे और कुछ लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम अपनी आवाज उठाकर ही रहेंगे। हमें शिक्षा, रोजगार और सम्मान चाहिए। लोगों के बीच रहने का हक चाहिए। हम दलित इस समाज का हिस्सा है, हमें समाज में रहने का हक है। ये क्या हो रहा है? ये लोग हमारी व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। अगर इन्हें इस तरह अनुमति दी तो हमारा पूरी तरह से जाति प्रथा खत्म हो जाएगा। यह लोग समाज में नीचे ही रहना चाहिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें समाज में रहने तक का हक नहीं है। इसे रोकने का दूसरा उपाय सोचना होगा। ये लोग कभी नहीं मानेंगे। इन लोगों को हम ऐसे ही कोई हक नहीं दे सकते। ये लोग नीच जातीय के हैं, इसलिए हम इसे कोई भी अधिकार नहीं दे सकते। सरपंच जी, आप इसे रोकिए। लेकिन ऊंची जाति के लोग उससे दबाने की कोशिश करते हैं। उसे कह देते हैं कि फैसला 2 महीना बाद होगा। वो दोनों मिलकर गांव में आपने दलित समाज को इकट्ठा करते हैं ताकि उसे अपनी अधिकार मिल सके। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, हमें जितना संघर्ष करना होगा करेंगे, लेकिन हमें शांति से अपना अधिकार मांगना होगा। केवल गुस्से और हिंसा से हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। हमें अपने हक की लड़ाई सही तरीके से लड़नी होगी। बिल्कुल, यह संघर्ष एक दिन रंग लाएगा। बस हमें एकजुट रहना होगा और हमें दिखाना होगा कि हम केवल अपनी आवाज से ही नहीं बल्कि अपने संघर्ष से भी जीत सकते हैं। 2 महीने बाद राजेंद्र और पूरा दलित समाज मिलकर गांव में फिर से पंचायत रखते हैं और सभी से अपने हक के लिए मांग करते हैं। यह कैसे हो सकता है? यह सब अब बहुत बढ़ चुका है। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। अब हम आपके डर से नहीं डरते। अब हम अपने हक के लिए खड़े हैं और कोई हमें वापस नहीं खींच सकता। ठीक है राजेंद्र, हम तुम्हारे साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे और फैसला करेंगे कि तुम लोग क्या चाहते हो। गांव के पंचायत भवन में एक औपचारिक बैठक हो रही है। सभी लोग बैठकर राजेंद्र और अंजलि के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं।
हम केवल ये चाहते हैं कि हमें वो समानता मिले जो हमें मिलनी चाहिए। हमारी मेहनत का हमें भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमें भी शिक्षा और रोजगार के अवसर चाहिए। हम तुम्हारी बातों से सहमत हैं। हम तुम्हारे बच्चों को शिक्षा देंगे और तुम सभी को रोजगार के अवसर देंगे, लेकिन यह सब धीरे धीरे होगा। ऐसे ही वो लोग मिलकर दलित प्रथा खत्म कर देते हैं। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन हमें यकीन है कि हम इसे मिलकर कर सकते हैं। अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे और हमें वह सब मिलेगा जो हमारा अधिकार है। जो अपनी माँ से प्यार करता हूँ वही वीडियो को लाइक करे।